गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर में सारे लोग स्वस्थ होंगे। लास्ट लेक्चर हम लोग का कैश बुक का था जो खत्म हो गया। एक हम लोग जर्नल पढ़ते हैं, यानी कि जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। जो हमारा बैलेंस शीट है, फाइनली तो बैलेंस शीट ही प्रिपेयर होता है। तो जो हमारा बैलेंस शीट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में बताया गया है। एक साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। 1 ईयर कॉन्सेप्ट है। ईच एवरी ईयर वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो हमें हमारी प्रोग्रेस नहीं पता होगी। अगर आपका एनुअल एग्जाम नहीं होगा और ऐसे कहा जाएगा एक साल पढ़ लीजिए, अब चलो दूसरी क्लास में बैठो, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरी पढ़ाई है कैसी, हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो आपके टाइम टू टाइम एग्जाम होते हैं, उसके मार्क्स मिलते हैं, जिससे आप मेजर कर लेते हो कि मेरी पढ़ाई कैसी है। तो एंड ऑफ ईयर में बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट ही है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस प्रिपेयर करना, यानी कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो उसमें एक साल का ही डिटेल नहीं होता है, इसमें अप टू डेट, यानी कि जब से तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। अगर तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होता है 1925 में और तुम एक सोल ट्रेडर हो और ये 2020 है, तो 2020 में अगर बैलेंस शीट बनी है तो 1925 से लेकर अब तक की पोजीशन इन्वॉल्व है और इस ईयर की तो है ही इसमें। तो ये बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसीलिए सबसे पहले हम लोग जर्नल में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हमारा बिजनेस काफी ब्रॉड स्केल पर है, बड़ा बिजनेस है, ज्यादा टर्नओवर है, तो हम सब्सिडियरी बुक्स रख लेते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक। तो हम लोगों ने कैश बुक भी पढ़ा और हम लोगों ने जर्नल भी पढ़ लिया, देख लिया कैसे बनाते हैं, क्या लिखते हैं, जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। और आपका मेन ऑब्जेक्ट है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट में जो बैलेंस है, तो जर्नल में जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका बैलेंस फाइंड आउट करना जरूरी है। बैलेंस फाइंड आउट करना इसलिए भी जरूरी है कि बैलेंस शीट बनाओगे तो उस शीट में जो बैलेंस आएगा वो जर्नल के बाद हमें बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और दूसरा रीजन क्या है, जिन लोगों से मैंने पूरे एक साल में सामान खरीदा और बेचा, जिनसे हमें पैसे लेने, जिन्हें हमें पैसे देने हैं, सबका बैलेंस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। आपके मोबाइल में सबके कांटेक्ट लिखे हुए हैं, फोन नंबर है, तो आपको किसी को कॉल करना होता है तो आप उसका नाम लिखते हो, नंबर अपने आप आ जाता है। तो आप अगर किसी ग्रोसरी की शॉप पे जाके बोलो, जहां से सामान लाते हो, और ये बोलो कि मुझे पेमेंट करना है, कितना पैसा हमें देना है, अब तक हमने कितने का सामान खरीदा है, बीच बीच में मैंने सामान वापस भी कर दिया था, तो आपका वो बैलेंस बता देगा। तो बैलेंस बताने के लिए जो बैलेंस बता देगा, जल्दी से एक डायरी निकालेगा, रजिस्टर निकालेगा, आपका नाम पड़ेगा। आपका नाम राम है तो राम पेज नंबर 78 पेज नंबर पे जाएगा। जैसे मोबाइल में राम का नंबर चाहिए तो राम लिखोगे, मोबाइल नंबर अगर 78 है तो 78 आ जाएगा। तो राम 78 निकाले और लिखा रहेगा बैलेंस। तो जो बैलेंस लिखा होगा वो बैलेंस आपको बता दिया जाएगा। तो बैलेंस फाइंड आउट करना बहुत कंपलसरी है।
आपको बताया गया है। अ लेजर इज अ बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट्स। लेजर एक ऐसा बुक है जो सारे अकाउंट्स को, जितने सारे अकाउंट्स होते हैं, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम श्याम, सब अकाउंट हैं। ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइज, वेदर पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो, तो सारे अकाउंट्स का एक कंटेन बना लेगा, एक लिस्ट बना लेगा, सबके बैलेंस निकालेगा। तो बैलेंस फाइंड आउट करना इसलिए भी जरूरी है, हमें बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस फाइंड आउट करना इसलिए भी जरूरी है, हमें अपने कस्टमर्स को, हमें अपने सप्लायर को, हमें अपने बैंक को, हमें अपने कैश का, हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके सारे जो अकाउंट्स हमने ओपन कर रखे हैं, सैलरी अकाउंट, हमारे लैंडलॉर्ड का रेंट अकाउंट है, सबका बैलेंस तो हमेशा अपडेट होना चाहिए। इसके लिए हमें लेजर बनाना होता है। और फिर इसी के रेफरेंस से ट्रायल बैलेंस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और फिर हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो हम लोग को लेजर पढ़ना है, यानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर। लेजर सबसे ज्यादा कंपल्सरी रिकॉर्ड्स माना गया है। तुम किसी भी बिजनेस में जाओ, तुम किसी भी बैंक में जाओ, कभी कभी जनरल को ओवरलुक करके डायरेक्ट लेजर बना लिया जाता है। लेजर जरूर बना होगा। आपके घर में पासबुक है, सेविंग अकाउंट है बैंक में, कितना बैलेंस है, पासबुक देख लेंगे, यानी वो लेजर बना हुआ है। आप बैंक से पैसे निकालते हो, एटीएम से, तुरंत एक मैसेज आता है, यानी वो मशीन क्या किया, सेकेंडों में उसने लेजर बना दिया। आपका लेजर बन के बता दिया कितना बैलेंस अकाउंट में है। आपने 1 लाख डिपॉजिट किए थे, 50,000 की शॉपिंग कर ली, 10,000 अभी और निकाल लिया तो 40,000 बचा है। तो जब 1 लाख डिपॉजिट किए तो आ गया बैलेंस 1 लाख। जब 50,000 की शॉपिंग कर ली तो आ गया बैलेंस 50,000। जब 10,000 और निकालिए तो मैसेज आ गया बैलेंस 40। तो ये लेजर बन रहा है। लेजर का सॉफ्टवेयर है मशीन में, कंप्यूटर में जल्दी से बन गया। बैलेंस नहीं अपडेट होगा अगर मेरे पास, तो हम बिजनेस में करेंगे क्या। आप जाते हो किसी शॉप पे, मेडिसिन की शॉप पे जाते हो, ग्रोसरी की शॉप पे जाते हो, और तुम पूछते हो ये सामान है, दुकानदार जल्दी से बोलता है या नहीं है। आप बोलते हो हाँ तो ठीक है, अगर है तो मुझे 10 kg चाहिए, तो कहता नहीं 10 किलो तो नहीं होगा, 8 किलो होना चाहिए। जा करके देखा भी नहीं और बता दिया है या नहीं है, 8 kg ही है मेरे पास। कितने पैसे रखे हैं अभी शॉप में, बता देगा 4500 रुपये है। कितने पैसे पॉकेट में है, बता देंगे। आपकी स्कूटी में कितना पेट्रोल है, 2 लीटर होगा। क्या है ये, कितना पेट्रोल होगा। घर में कितना राशन बचा है, मम्मी ने बताया कि हाँ अभी चावल है, 10 दिन का काम चल जाएगा। तेल खत्म होने वाला, गैस तो अब खत्म हो जाएगा, गैस जल्दी से बुक करना है। ये सब क्या है, कौन कैसे बता रहा है, कितना पैसा, कितनी गैस बची है, कितना चावल बचा है। शॉप पे ये सामान है, ये सामान नहीं, ये दवा है, ये मेडिसिन नहीं है, शॉपकीपर बता रहा है। आप बता रहे हो कि मेरी स्कूटी में कितना तेल बचा है। लेजर है ये तुम करते क्या हो, बैलेंस निकालते हो। वो दिमाग में जो चल रहा होता है, इतना था, इतना गया, इतना आया, इतना बचा, बैलेंस। ये जो बचा, कॉपी खरीदे, नई कॉपी चाहिए तो आप बोलोगे नहीं अभी 20 पेज बचा होगा। क्या कर रहे हो, 80 पेज की कॉपी थी, लमसम मैंने 60 पेज लिखा होगा, 20 पेज बचा होगा, बैलेंस है। कितना बचा है, यानी कि बैलेंस कितना है, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, कितना दिए थे, कितना बचा, कितना लाए, कितना खर्चे, कितना बचा, सब दिमाग में लेजर बन रहा है। लेजर बनाना बहुत कंपल्सरी है। डेटर, क्रेडिटर, सप्लायर, एम्प्लॉय के लिए सैलरी, सारी अकाउंटिंग का
तो जितने सारे अकाउंट तुम जनरल में रिकॉर्ड करते हो, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी, रेंट, ड्राइंग्स, पेटेंट, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मोटर कार, कैपिटल, कैश, सब अकाउंट है। सबका बैलेंस फाइंड आउट करना, अपडेट होना है, नहीं तो बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। तो लेजर बहुत कंपलसरी है। और मैंने जैसे बहुत सारा भी एग्जांपल दिया तो आपको, हम सारे लोग लेजर बनाते हैं, मन में बना लेते हैं, इतना था इतना बचा है। बिजनेसमैन कैसे मन में बना पाएगा, उसके पास तो ढेरों अकाउंट्स है। तो लेजर रिकॉर्ड करता जाएगा। तो लेजर जब प्रिपेयर करते हो तो लेजर जर्नल के सपोर्ट से बनता है। यानी जब जर्नल होता है तो उस जर्नल के सपोर्ट से लेजर बनता है, इस लेजर के सपोर्ट से ट्रायल बैलेंस बनता है, उस ट्रायल बैलेंस के सपोर्ट से फाइनल अकाउंट बनता है जिसमें बैलेंस शीट इंक्लूड होता है। मैं लेजर का फॉर्मेट बता रहा हूं। दो पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आपका ध्यान कैश बुक की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मन में सोच रहे होगे अरे ये तो कैश बुक के जैसा है, हो सकता है, लेकिन तुम समझो कि तुम पहली बार देख रहे हो। तो दो पार्ट होते हैं, जितने कॉलम इधर होते हैं उतने कॉलम इधर होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कॉलम का नाम है डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेब अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेब अमाउंट। कोई भी एंट्री स्टार्ट होती है यहां से 2, यहां से 9। जनरल के सपोर्ट से लेजर बनता है। लेजर में लिखने को पोस्टिंग करना कहते हैं। पोस्टिंग होती है, जर्नल में एंट्री होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है। लेजर प्रिपेयर होते हैं अकाउंट्स के, जैसे सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे अकाउंट के लेजर बनते हैं। लेजर बनाते हैं बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए, और इसी बैलेंस से बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बच्चों हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके सपोर्ट से। बहुत इजी है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में लेजर के फॉर्मेट के रजिस्टर दिखते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। कोई भी पर्सन अगर पर्टिकुलर थोड़ा सा अगर लेजर के बारे में थोड़ा सा भी जानता है तो बना ही लेता है वो। तो आइए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं और मैं बता रहा हूं आपको पोस्टिंग कैसे करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। आपने अब तक जितने भी सारे चैप्टर्स पढ़े, टॉपिक, थियरी, कुछ भी, उम्मीद करते हैं कि आप उसको सब प्रिपेयर किए होंगे। आपको हमेशा बोला गया आपकी 2 कॉपी होगी, एक थियरी की और एक न्यूमेरिकल्स की। आई होप कि आप सारे लोग बुक्स बाई कर लिए होंगे मार्केट से। काफ़ी दिन हो गए बुक्स मार्केट में आएंगे, लॉकडाउन हटे हुए काफ़ी दिन हो गए, सब कुछ नॉर्मल जैसा हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए। बस सेफ्टी रखनी है, अपने आप को सेफ करना है। कहीं भी जाना है, मास्क और सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए सारे लोग अपने काम पर लग चुके हैं, जिसका जो जॉब है। तो थोड़ी सी इसकी थियरी होगी, इस वीडियो के साथ थियरी मिल जाएगी, आप उसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, धीरे धीरे वीडियो सुनना, एकदम लेजर समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको, चूंकि जर्नल के सपोर्ट से बनता है तो मैं जर्नल नहीं बना रहा हूँ, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बुक से, उस एग्जाम्पल को मैं दिखा रहा हूँ। उस एग्जाम्पल को जब देख लोगे तो वो जर्नल एंट्री सॉल्व किया है और कैसे लेजर बनेगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए ये है सॉल्यूशन और ये है जर्नल। ये जर्नल बना हुआ है, देख सकते हो। इसी के सपोर्ट से लेजर बनेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग टू मोहन गारमेंट्स, विशाल ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज रिटर्न, और ऐसे ऐसे एंट्रियां बनी हुई हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं। और ये लेजर बने हैं जो मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे बनेगा। तो इन जर्नल एंट्री को मैं बोर्ड पे नोट कर दे रहा हूँ और मैं आपको लेजर बता रहा हूँ। जैसे एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 lakhs, furniture account debit to cash, furniture account debit to cash account, $20,000, purchase account debit to cash account, $50,000, purchase account debit to Vishal Trading Company to Mohan Garments, Vishal Trading Company debit to purchase return, cash account debit to sales account, बच्चों ये मैंने थोड़ा सा जर्नल लिया है और इसी के सपोर्ट से लेजर बनेगा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो ऐसे होता है कि बारी बारी से सारे अकाउंट बनते हैं, जैसे कि कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, विशाल ट्रेडिंग, मोहन गारमेंट, विशाल ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न, सेल्स, सारे अकाउंट बनते हैं। एक भी सिंगल ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो उसका लेजर बनेगा, उसका अकाउंट जरूर बनेगा। अगर लास्ट बाई फायर है तो उसका भी लेजर बनेगा। चैरिटी हुआ है एक बार तो उसका भी अकाउंट बनेगा। सबका अकाउंट बनना कंपलसरी है। सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो जब आपको न्यूमेरिकल आएगा लेजर का तो सबसे पहले आपको जर्नल बनाना होगा। पहले आप जर्नल बनाएंगे, जैसे हमने जर्नल बना दिया, एग्जांपल ले लिया। लेकिन आपको जर्नल सॉल्व करोगे, ट्रांजैक्शंस होगा, बिजनेस स्टार्टेड, फर्नीचर परचेज, गुड्स परचेज, तो ऐसी एंट्री बन गई। अब यहां से लेजर बनेगा। डेट, particular, JF, amount,
डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो पहले हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। देखो इधर एंट्री होगी तो 2 से स्टार्ट होगा और इधर से एंट्री होगी तो 22 से। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पे कैश है तो पोस्टिंग होगी, यहाँ पे कैश है तो पोस्टिंग होगी, यहाँ पे कैश है पोस्टिंग होगी, यहाँ पे कैश नहीं है तो पोस्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे कैश नहीं है पोस्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे कैश है तो पोस्टिंग होगी। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जैसे मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, तो जो अकाउंट तुम प्रिपेयर करोगे आपके जनरल में अगर वो डेबिट है तो आपकी पोस्टिंग डेबिट में होगी, लेकिन इसके अपोजिट में जो लिखा है कैपिटल वो लिखना है, यानी कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो आप जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो अगर वो डेबिट है तो आपकी पोस्टिंग डेबिट में होगी, और उसके अपोजिट साइड का जो भी होगा सिंबल वही, जो अपोजिट साइड का जो भी अकाउंट होगा वही लिखना है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो और कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो आपकी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी, लेकिन इसके अपोजिट वाला, तो कैश के अपोजिट में क्या दिख रहा है, फर्नीचर, तो लिखोगे फर्नीचर अकाउंट। आप कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो आपकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, इसके अपोजिट में क्या है, परचेज 50,000, आप कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट तो यहाँ पे है ही नहीं, छोड़ दो, यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं है, छोड़ दो, यहाँ फिर कैश है और कैश डेबिट साइड है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी, लेकिन उसके अपोजिट वाला यानी कि सेल्स 40,000। यानी सारे जनरल में जहां जहां कैश आया था आपने पोस्टिंग कर ली, अब आप इसका बैलेंस प्रिपेयर करोगे, बैलेंस फाइंड आउट करोगे, बैलेंस निकालोगे, जिसके लिए लीजर बनाया जाता है। इसका टोटल होगा डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, रफ पे टोटल होगा। डेबिट का टोटल है 2 लाख और 40,000, तो 2,40,000 हो गया, और क्रेडिट का टोटल है 70,000, तो 70,000 हो गया। यानी इधर जितना पैसा कम है इधर लिखोगे कितना कम है, 1,70,000। इधर भी पैसा कम हो सकता है, इधर भी कम हो सकता है, इधर कम है उतना लिख के टोटल करोगे 2,40,000। ये मत ध्यान पे रख लेना कि जैसे कैश बुक में निकालते हो वैसा ऐसा रूल नहीं है, कैश बुक का रूल दूसरा है बैलेंस निकालने का, इसका बैलेंस दूसरा है। आप देख सकते हो हम लोग कैश बुक में टोटल कर लेते हैं, टोटल रिसीव टोटल पेमेंट, यहाँ कोई रिसीव पेमेंट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर होता है। सो इस तरीके से डिफरेंस निकल गया, इसको कहते हैं बैलेंस ईडी। अगेन जिधर पैसा ज्यादा है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, टू बैलेंस बीडी, जो सीडी का अमाउंट है वही लिख देंगे। ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। इस तरीके से ये बैलेंस आ गया। जब लेजर बनाते हैं तो ये फाइंड आउट करना होता है कि जो बैलेंस आया वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जिस साइड के पैसे, साइड का मतलब होता है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जिस साइड के पैसे एक्सेस होते हैं वही बैलेंस बोला जाता है। अभी किधर के पैसे ज्यादा हैं, डेबिट साइड के,
तो 1,70,000 कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया। आज आप थोड़ी सी लेजर की थ्योरी बुक से पढ़िएगा, थोड़े से एग्जाम्पल देखिएगा और ये कैसे प्रिपेयर हो इसको देखिएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें और सारे अकाउंट्स भी बनेंगे, वहाँ पे हम आपको और समझाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा अकाउंट में और मैं ले लेता हूँ कैपिटल अकाउंट, देख लीजिए इसको भी। तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट को देखना कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो आपकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड में, इसके अपोजिट वाला। ये मत सोचना जब कैश अकाउंट बना रहे थे तो जब जो अकाउंट बना रहे हो वही बॉस है। कैश अकाउंट बना रहे हो कैश को देखा, अब कैपिटल बना रहे हो कैपिटल को देखो। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैश बाय कैश 2 लाख। अब यहाँ पे कैपिटल नहीं है, यहाँ भी कैपिटल नहीं है, यहाँ भी कैपिटल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो कैपिटल अकाउंट का लेजर कंप्लीट हो गया। अब आप बैलेंस निकाल लो। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाख, डेबिट साइड का टोटल 0 पैसे नहीं है। तो इधर कितना पैसा कम हुआ? 2 लाख। जिधर पैसा कम होता उधर बैलेंस सीडी लिखते हो, फिर टोटल कर लेते हो। अब ये बैलेंस सीडी हो गया तो इधर लिख दोगे बाई बैलेंस बीडी। इधर पैसा कम था तो सीडी लिखे तो डेबिट में लिखना पड़ा बीडी, इधर पैसा कम था सीडी लिखे तो क्रेडिट में लिखना पड़ा बीडी। अब किसके पैसे ज्यादा हैं? क्रेडिट साइड के। तो इसका ये कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट बैलेंस आया। ये कौन सा बैलेंस आया था? डेबिट है। जिधर बीडी लिखे हो वही बैलेंस है। समझने का तरीका ये भी, इधर के पैसे ज्यादा होते हैं। मेरे पास 12 रुपए, तुम्हारे पास 10 रुपए, तो 2 रुपए बैलेंस किसके हुए? मेरे हुए, क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा है कंपेरिजन टू तुम्हारे। कितना? 2 रुपए। तो ये 1,70,000 एक्सेस था डेबिट का, तो डेबिट बैलेंस। ये 2 लाख एक्सेस था कंपेरिजन टू डेबिट, तो ये क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, ये डेबिट बैलेंस हुआ। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म पे हम लोग और भी बड़े क्वेश्चन लेंगे और कंप्लीट वहाँ पे समझेंगे कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपको थ्योरी मिलेगी, उसको भी देखिएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।